एक लड़की को उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जब वो अपने घर में अकेली होती है। कातिल बड़े इत्मीनान से घर में आता है। लड़की जब कातिल को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो लड़की कौन थी, तो कातिल कौन था? बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस को एक टेलीफोन कॉल के जरिए कत्ल की इत्तला मिलती है। पुलिस को इत्तला देने वाले कौन थे, उनका मकतूल से क्या ताल्लुक था? पुलिस जब जाए वक़्वा पे पहुंचती है तो वो लोग वहां पर मौजूद होते हैं। पुलिस बारीक बीनी के साथ उस जगह का मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई ऐसा औजार नहीं मिलता जिससे कत्ल हुआ हो। पुलिस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। तो सर कुछ पता चला कत्ल की वारदात किस चीज से हुई है? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कत्ल किस चीज से किया है। कोई आला कत्ल वगैरह? बहुत टेक्निक से कत्ल किया है सर। आपको कैसे पता चला कि इस घर के अंदर कत्ल की वारदात हुई है? सर मैं आलिया का पड़ोसी हूँ। मैंने खिलाफे मामूल आलिया का दरवाजा खुला देखा तो अंदर चला आया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आलिया का दरवाजा खुला रहा हो, क्योंकि आलिया घर में अकेली रहती थी। आलिया का शौहर भी बाहर गया हुआ था। किसी के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सोच करके कहीं रात को दरवाजा खुला न रह जाए, जब मैंने अंदर देखा और आलिया को आवाजें दी, आलिया आलिया आलिया, लेकिन आलिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, मेरे सामने रहने वाले बरकत साहब आए। बरकत साहब। अरे क्या हुआ अंसार साहब? आलिया का दरवाजा खुला रह गया। मैं बड़ी देर से आवाजें लगा रहा हूँ, लेकिन क्या? मुझे गड़बड़ लगती है। अंदर चल के देखें? चलें देख लेते हैं। घर वालों या किसी और रिश्तेदार वगैरह को जानते हैं आप? नहीं सर, आलिया का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता है। आप लोगों ने कभी किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा? एक दो लोग आते तो थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो आलिया के रिश्तेदार नहीं। आपको कैसे पता कि उनके रिश्तेदार नहीं? इंस्पेक्टर साहब, आलिया अच्छे किरदार की औरत नहीं थी। मेरे घर की छत से उसके घर का सहन साफ नजर आता था और मैं अक्सर देखा करता था। तुम बाज नहीं आओगे ना? अगर तुम इसी तरह मुझे सताती रहोगी तो कभी बाज नहीं आऊंगा। तो फिर एक कप चाय हो जाए? इतने प्यार से कहोगी तो कौन इनकार करेगा। कल पियेंगे, अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। बाय। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? सर हमने तो कुछ नहीं किया सर। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मुद्दइयत में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? उनका पता तो मालूम नहीं, अलबत्ता कोई ना कोई मिलने जरूर आता था। सर वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आसिफ, तुम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मुदस्सिर, तुम्हें यहाँ स्पॉट पे रुकना होगा। श्योर सर। और कोई मिलने आए तो उन्हें थाने लेकर आ जाना। ओके सर। आसिफ,
इन्हें अपने साथ ले चलो। ओके सर। कत्ल की इत्तला देने वाले दोनों ऐनी शाहिदीन पड़ोसी थे जो जाए वारदात पे मौजूद थे। इनकी मुद्दियत में आलिया के कत्ल की एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। आलिया के सेल फोन में से न सिर्फ पुलिस को उसके शौहर का नंबर मिल जाता है बल्कि उन दो लड़कों का भी नंबर मिल जाता है और उन नंबर की मदद से पुलिस बॉबी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। और जब पुलिस ने अपने तरीके से इंटेरोगेट किया तो बॉबी ने कुछ नए इंकिशाफात किए। सच सच बताओ, हकीकत क्या है बॉबी? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आलिया से मुलाकात कैसे हुई थी? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल खरीदने आई थी। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, आप ही के लिए तो बैठे। आलिया बड़ी हंसमुख लड़की थी। मैंने उसे कई मोबाइल फ़ोन सेट दिखाए। उसने मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सेट देखे। इस दौरान हम बात भी करते रहे। आलिया ने बताया कि वो शादीशुदा है और अकेली रहती है। वैसे एक बात बताएं, वैसे आप अकेली बोर तो नहीं होती? दिन तो घूम फिर के काट लेती हूँ, लेकिन क्या? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्या मैं रात में आपसे मोबाइल पे बात करके आपकी तन्हाई दूर कर सकता हूँ? अच्छा बताइए कितने का है? अरे आपको पसंद है, आप रख लीजिए ना। बताए ना कितने का है? अरे कहा ना, रख लीजिए। ओके, ये पैक कर दो। थैंक यू। वेलकम। ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसका वो अंदाज और हंसी मजाक दोस्ती का सबब बना। और यूँ देखते ही देखते कब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दूर होते हुए भी हम एक दूसरे के करीब आते गए। गुर्बत की तलब बढ़ी तो फासले भी मिट गए। हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था और आलिया को घूमने फिरने, खाने पीने और शॉपिंग का बहुत शौक था। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसकी रोज़ रोज़ की फरमाइशें करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। आलिया, एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया बॉबी? मेरा एक दोस्त है सलमान, उसका बाप मुल्क से बाहर है। वो अपनी माँ के साथ यहाँ अकेला रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो बॉबी? साफ साफ बोलो। बहुत पैसों वाला है वो। तो ये कि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फायदा हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। अगर तुम कहो तो तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें सिखाना पड़े। कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द। फिर मैंने सलमान से आलिया की दोस्ती करवा दी। कहानी तो बहुत खूबसूरत सुनाई तुमने। चलो मान लिया कि आलिया को तुमने कत्ल नहीं किया, तो फिर कौन कर सकता है? डॉक्टर साहब, आलिया का कत्ल सलमान ने किया होगा। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? या खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को फंसाना चाह रहे हो? और आलिया की भी सेटिंग तुमने उससे कराई थी ना? देखो, झूठ बोलकर इस केस में मजीद तुम अपने आप को उलझाओगे। सलमान के खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास? सलमान उसकी रोज रोज की फरमाइशों से बहुत तंग आ गया था और एक दिन उसे पता चल गया था कि हम दोनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक दिन तो सलमान इतने गुस्से में मेरे पास आया
भाई सलमान। बॉबी, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया यार? मैं तुझे भी और उसे भी छोड़ूंगा नहीं। अबे बात क्या है, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहा है? मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों मेरे साथ चीट कर रहे हो। मैं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। साले, एक औरत की खातिर अपने दोस्त को लूटता है। ये कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। और हाँ, अब तुम दोनों भी किसी गलत फहमी में ना रहना। क्यों भाई, क्या कर लेगा तू? दोनों को ठोक दूंगा, समझा? और 2 दिन बाद आलिया का कत्ल हो गया। मुदस्सिर, फौरन रेड की तैयारी करो। ओके सर। पुलिस को बॉबी और सलमान के बारे में पड़ोसियों ने जो इब्तिदाई मालूमात दी और बॉबी के स्टेटमेंट के बाद ऐसा साफ लगता था कि ये कत्ल सलमान ने ही किया है, क्योंकि बॉबी ने ही सलमान और आलिया को मिलवाया था। इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। बॉबी और आलिया मिलके सलमान को लूट रहे थे। पुलिस को जब इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस अपना टाइम जाया किए बगैर सलमान को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सलमान अपने मौक़िफ़ पे अड़ा रहता है। सलमान का यही कहना होता है कि उसने आलिया का कत्ल नहीं किया। हाँ आसिफ, तुमने आलिया का मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाया? यस सर, ये गुड। और ये क्या कहता है? सर, इसकी तो एक ही रट है। मैंने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? क्या तुमने बॉबी के पास जाकर उन दोनों को मारने की धमकी नहीं दी थी? वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। जो इंसान गुस्से में कहता है वही गुस्से में कर डालता है। सर, मेरा ख्याल है कातिल इन दोनों में से कोई एक है। सर मुझे यकीन है आलिया का कत्ल इसी ने किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हतमी फैसला इन्वेस्टिगेशन के बाद ही करना चाहिए। ओके सर। हाँ भाई, क्यों धमकी दी तुमने? सर, आलिया बहुत चालाक लड़की थी। बॉबी और वो दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना के लूट रहे थे। बॉबी ने मेरी दोस्ती आलिया से करवाई थी। फिर मेरी रोज मोबाइल फोन पर आलिया से बात होती। वो बड़ी चालाक लड़की थी। उसने अपनी चिकनी चुबड़ी बातों से मुझे पूरी तरह शीशे में उतार लिया था। उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया और कहा कि तुम्हारे होते हुए मेरे पास ये सस्ता सा मोबाइल है। मैंने कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं उसे अच्छा और महंगा मोबाइल फोन ला कर दूंगा। फिर एक रोज उसे मैंने एक अच्छा और महंगा मोबाइल ला कर दिया। उस दिन वो बहुत खुश थी। फिर ताइफ का एक सिलसिला चल निकला। मैंने उसे मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तोहफे दिए। उसकी सालगिरह पर मैंने उसे एक कीमती हार ला कर दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। हार पहनने के बाद उसने कहा, ये मेरे लिए? सलमान, तुम बहुत अच्छे हो। आज की शाम तुम्हारे नाम। चलो कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। चलें। फिर एक रोज मैं उसके घर पहुंचा था। तो वो बॉबी से बात कर रही थी। यार बॉबी, बता ना, अब तेरे दोस्त को कौन सी टोपी करानी है? अच्छा, तो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये खेल खेल रहे हो? सलमान, नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सलमान मेरी बात तो सुनो। सलमान रुको।
सर, आप जैसी चाहे कसम ले लें, मैंने कत्ल नहीं किया। फिर तुमने उन दोनों को धमकी क्यों दी थी? वो तो मैंने यूं ही उन्हें डराने के लिए कह दिया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के अलावा भी उससे और कोई मिलने आता था? इसका मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारे ख्याल में वो भी ऐसा कर सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ सर? मतलब सिर्फ फिलहाल इसको लॉकअप करो। ओके सर। आसिफ, कत्ल इसने भी नहीं किया, तो फिर कातिल कौन है सर? केस का असर ना जायजा लेना होगा। पुलिस ने बॉबी और सलमान से अलग अलग इंटेरोगेट किया, लेकिन इंटेरोगेट करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई सुराग ना मिल सका जो पुलिस कातिल तक पहुंच सकती। पुलिस को भी अब ऐसा यकीन होता जा रहा था कि कातिल कोई और है। पुलिस ने एक बार फिर तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया, जाए वक़्वा का मुआयना किया। बिलाखिर पुलिस को एक सुराग मिल गया जो पुलिस को कातिल के घर तक ले गया। इंस्पेक्टर साहब, आप आलिया का कातिल पकड़ा गया? उसी को पकड़ने के लिए निकले हैं। फिलहाल तो हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की? वो किस लिए? आप हमें अंदर आने दें तो हम कुछ बताएं। जी जी जी, आइए आइए। मुदस्सिर, आसिफ, फौरन तलाशी लो। ओके सर। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हौसला रखें, सब समझ में आ जाएगा। आलिया के कत्ल का मेरे घर से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। आसिफ। यस सर, डन है। अंसार साहब, आपको एक बार फिर हमारे साथ थाने चलना होगा। अब किस लिए? हमें शक है कि आप आलिया के कत्ल में मुलव्विस हैं। इसलिए हम आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कत्ल नहीं किया। चले अंसार साहब, जो भी कहना थाने चल के कहिएगा। आसिफ। यस सर। अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया सर, यकीन करें सर, मेरी बात सुने सर। एक बात तुमने हमसे छुपाई, कत्ल वाले दिन तुमने आलिया से फोन पे बात की। लेकिन आलिया कत्ल छुपाना भूल गए थे। इसी गिलफ्त से कत्ल किया था ना। बताओ क्या बात थी? अब झूठ नहीं चलेगा, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। बोलो, क्यों की थी आलिया को कॉल? आलिया मुझे बेहद पसंद थी। उसका फोन नंबर था मेरे पास। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसको कॉल की। हेलो। हेलो आलिया, मैं तुम्हारा पड़ोसी बात कर रहा हूँ, अंसार। अंसार साहब, खैरियत तो है? कैसे याद किया? क्या मैं इस वक्त तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मेरे घर? क्यों? खैरियत?
क्या काम है? कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप आ जाएं। शुक्रिया, मैं आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बात करने की? जितनी हिम्मत और बेबाकी से उनसे मिलती हो ना, उसी ने हौसला दिया है मुझे। मैं सारे मोहल्ले वालों को चीख चीख कर बताऊंगी तुम्हारी शराफत के पीछे छुपी हैवानियत। दूध की धुली हुई तुम भी नहीं हो। बेहतरी इसी में है कि मेरी बात मान लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या कर लोगे? तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा आलिया, सच में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो क्या शादी करोगे मुझसे? बोलो बोलो, अब बोलती बंद हो गई। तलाक ले लो अपने शौहर से, बोलो। जिस तरह तुम उन लड़कों से मिलती हो। किस तरह मिलती हूँ? तुमने क्या समझ रखा है? और चलो निकलो यहाँ से, दफो। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो तुम्हारा कीमा बना देंगे। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ। पता नहीं कहाँ से चले आए। मैं डर गया था कहीं आलिया उन लड़कों को ना बता दे। मेरे जहन में आलिया की बातें गूंज रही थी और फिर मैं उसके घर पहुंच गया। इज्जत के डर की वजह से आलिया को मारा इंस्पेक्टर साहब। बरकत साहब कैसे आ गए थे वहां पर? इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं शशोपंज में था कि आलिया मरी है या सिर्फ बेहोश हुई है। मैं यही इत्मीनान करने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से बरकत साहब आ गए। तो फिर आप उन्हें अंदर ले गए ताकि वो आपकी बेगुनाही के चशमदीद गवाह बन जाएं। जी सर। मुदस्सिर, यस सर। इसे लॉकअप में जाके बंद करो। ओके सर। और उन दोनों का क्या करना है सर? उन दोनों को छोड़ दो और इनका चालान बनाओ, कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर।